सबसे पहले मैं हॉकी की बात करना चाहूँगा। लास्ट वीक भी हमने इस पर डिस्कशन की थी कि एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए बनी, प्रो लीग में पार्टिसिपेशन की, उसके पैसों का मसला आया, गवर्नमेंट से बात की जा रही है, चीफ आर्मी स्टाफ से उन्होंने कहा जी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट है, मैंने हॉकी फेडरेशन के कुछ लोगों से बात की, उसमें पॉज आ गया। पॉज ये आया है कि न्यूजीलैंड ने फिर दोबारा से भी, उन्होंने भी कहीं अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि नहीं हम भी खेलना चाह रहे हैं, या देख करते हैं, आपको बताते हैं, अभी आप पाकिस्तान को वेट करवाएं। अब पाकिस्तान पॉज पे चला गया है, होल्ड पे चला गया है। अब वो पहले बताएंगे, अगर वो दोबारा पुल ऑफ करते हैं तो फिर इनको जाएंगे। तो अब ये सारी सिचुएशन को कैसे आप सम अप करेंगे? ठीक है जी, बात ये कि अब सिचुएशन तो जाहिर है कि ऐसी हो गई है और उनका हक है। जो पहले वो ये कह रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन उन्होंने पहले क्यों कहा कि हम नहीं खेलेंगे? ठीक है ना। अब जब हमारा एक माइंड जो है वो बन गया है, हम तैयारी उसकी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि टीम के लिए तो ये एक बड़ा धचका होगा, लेकिन शायद उन कुव्वतों के लिए ये बड़ी खुश आइन खबर हो जिन्होंने पैसे देने थे कि चलो एक बलाते टली। ठीक है ना। तो ये तो साढ़े पैसे बच गए, साढ़े पैसे जो ने वो बच गए, ये उनके लिए तो अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी के लिए जो है ना, ये जरा, क्योंकि एक मोराल जो हाई था, जो हमारी हॉकी ऊपर की तरफ जा रही थी, और अब अगर ये खेलने का भी मौका मिलता तो लड़कों को और ज्यादा बेहतर जो थी नजर आती खेल के अंदर। लेकिन ये कि अभी चूंकि फिर होल्ड पर चले गए हम, फिर एक दरमियान में वक्फा आ गया, फिर एक गूम की जो कैफियत जो है वो होगी कि पता नहीं वो मानते या नहीं मानते, मानेंगे तो वो खेलेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर हम खेलेंगे। फिर हम वहीं पर आकर खड़े हो गए जहां हमारे खेल अचानक जो है ना सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं कि यार वो टीम हार जाएगी तो असं उत्ते आ जाएंगे, ਉਹਦੇ रन्स घट हो गए थे वो उत्ते आ जाएगा। अब सूरत हाल फिर वैसी हो गई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़हनी तौर पे भी और फाइनेंशियली तौर पे भी तैयार रहना चाहिए कि अगर एट द लास्ट मोमेंट कोई ऐसा मसला बन जाता है कि पाकिस्तान टीम वो खेलने जा रही हो, तो हमारे पास फिर कोई एक्सक्यूज ना हो। पैसे तो तैयार रखे ना, पैसे तो तैयार रखे ना, भावे कमेटी पालन, लेकिन ये कि पैसे तैयार रखें कि भाई अगर ऐसा मौका हो गया तो हम जो है वो फौरी तौर के ऊपर पेमेंट करेंगे और खेल लेंगे। जी मोहसिन भाई, आप कुछ ऐड करना मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि चलें, एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है प्रो लीग की, तो अगर तो हम उसमें खेलने जाते हैं तो नथिंग लाइक दैट, तो वो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी वजह से भी न्यूजीलैंड आ जाता है और हमें वो अपॉर्चुनिटी मिस करनी पड़ती है, तो फिर भी हमें अपना कोई प्रोग्राम इस किस्म का है कि ठीक है, एक पैरेलल प्रोग्राम तो हम बना सकते हैं ना जी। फंड्स ये जो अरेंज कर रहे हैं ये होने चाहिए। और आप इनके टूर्स, जिस तरह प्रो लीग में भी यही है कि कभी किसी ने वहाँ जाके खेलना है, कभी किसी ने यहाँ आके खेलना है, तो ये आप एक पैरेलल इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बना लें। अगर प्रो लीग नहीं भी होती जी, तब भी ये फंड्स होने चाहिए, और इस फंड की यूटिलाइजेशन ये हो कि हम कहीं जाके खेलें, कोई हमारे पास आके खेले, उन फंड्स को इस तरह यूटिलाइज किया जाए ताकि ये जो जीत की कंटिन्यूटी है वो कंसिस्टेंसी में तब्दील होनी चाहिए। मतलब हम आगे जाएंगे ना, हम एक टूर्नामेंट में हमने कर लिया और उसके बाद अब और दूसरी ये कि क्रिकेट के अंदर भी हम ये देखते हैं इफ एंड बट की सिचुएशन पे चले जाते हैं। वो हारेगा, वो जीतेगा, बारिश होगी, ये आएगा। हॉकी के अंदर भी हम ये फंस गए हैं कि जी वो नहीं जाएगा तो फिर हमें पैसे जमा करने, तो मतलब लेकिन इसको हमें होना ही नहीं चाहिए, करता धरता जी, ये होना ही नहीं चाहिए इरफान भाई कि हम प्रो लीग को, ठीक है अगर हम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक दैट, लेकिन हमें इसका पैरेलल प्लान रखना चाहिए कि प्रो लीग ज़रूरी नहीं है कि हम प्रो लीग में जाएं। अगर न्यूजीलैंड चला जाता है और हम नहीं जाते तो कोई बात नहीं, हमें प्रो लीग के फॉर्मेट पे अपनी हॉकी तो खेलनी चाहिए ना। नहीं, उसके आप प्लान ये कर सकते हैं जो हमने लास्ट वीक बात की थी कि आप अपने डिफरेंट इंटरनेशनल इवेंट्स प्लान कर सकते हैं। यही कह रहा हूं, इस तरह की चीजें, एंगेजमेंट बना सकते हैं। 8 मंथ के बाद आप फिर कोई इवेंट खेलेंगे, फिर सेमीफाइनल फाइनल तक पेगा, उसको सेलिब्रेट करते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर भाई ये नहीं, हम यहाँ नहीं जाते तो हॉकी खत्म तो नहीं हो गई है। अभी हमें बहुत सारे हॉकी जो है वो खेलनी, और हम अगर प्लान करते हैं और हमारे मतलब वो जो अरबाब इख्तियार बैठे हैं हॉकी के ऊपर, उनमें अगर थोड़ी सी अकल हो, तो अगर ये नहीं भी हम वहां जाते तो हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे मानदंड ऐसे हैं कि हम उनको अगर मैनेज करते हैं, कोई अच्छा सा टूर्नामेंट जो है 1-2 करवा लेते हैं और उसके अंदर लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो हॉकी तो हमारी उसी तरह से जारी हो सारी। लेकिन अगर हम सिर्फ तकिया करके बैठ जाएं कि लो जी अब उधर हम नहीं जा रहे और हमारी तो बस अब खत्म हो गई बात, तो फिर तो मैं ये समझता हूँ कि हालात वही रहेंगे जो मौजूदा हालात। और जो हमने कल भी बात की थी, वो बच्चियां जिस तरह कल नेट चैंपियनशिप जीती हैं, नेट बॉल चैंपियनशिप, वो उनके लिए बड़ा ही एक प्राइड मोमेंट पूरी नेशन के लिए है। इसी तरह दीगर स्पोर्ट्स का आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, एक सेटअप बनाने की ज़रूरत है।
अच्छा, अगर ये ताहिर जमान साहब के भी रोल को देखें, फॉरेन कोचेस पे हमने 10-12 साल बड़ा रिलाई किया और वो आउटकम शायद नहीं दे पाए। जब लोकल कोच आए, इन्होंने मिस्र को भी क्वालिफाई करवाया और काफ़ी इनके खिदमात पाकिस्तान के लिए। इनके रोल के हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरह इंप्रूवमेंट टीम में आ रही है लड़कों में, जो हमने देखा कि बैक टू बैक 2 फाइनल खेले? देखें, मैं हमेशा इस चीज़ को ही प्रमोट करने के हमेशा इसी चीज़ पे बात करता हूँ कि जो आपका लोकल बंदा है ना, जो सीखा हुआ बाहर से होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग बाहर से होनी चाहिए, और लेकिन वो यहाँ जो बंदा आपको एड्रेस कर रहा है वो लोकल ही होना चाहिए। एक तो अवेलेबल होगा, आपकी ज़ुबान सेम होगी, एक बॉडी लैंग्वेज सेम होगी। जी, देखे ना, मैं अगर पाकिस्तानी हूँ ना, तो मुझे आप वहाँ से ना कुछ 100 मीटर दूर भी एक बंदा हंस रहा होगा तो मुझे आप पूछेंगे ना वो क्यों हंस रहा है, तो मुझे आइडिया होगा ये किस बात पे हंस रहा है। जी। फॉरेनर जो है वो हमारा कल्चर नहीं है, हमारी खुशी गमी को बिल्कुल उसको आइडिया नहीं है, उसको नहीं पता मैं किस चीज़ पे माइंड करता हूँ, किस तरह मुझे पैम्पर किया जाएगा। वो लोकल बंदा ही आपको करेगा। होना ये चाहिए कि बाहर से आप ट्रेंड हो, आप फॉरेन क्वालिफाइड हो, लेकिन हो आपका लोकल बंदा, तो वो आपके लिए बेहतर है। और हमारे लड़के जो हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हॉकी वाले तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बेचारे आते हैं, तो अगर वो गोरा बता रहा है 90% चीजें वो कंप्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं उसका भी आता, उसमें कोई क्विकली आप करना चाहें तो? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि अभी कहा कि कम से कम बात बेहतरी तब आती है जब आप किसी को अपनी बात समझा सकें और किसी की बात समझ सकें। जब आप ना किसी की समझ पा रहे हैं ना किसी को समझा पा रहे हैं, तो फिर गलते फिर उतो ही रहनी है जितने है या नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास भी ग्रेट प्लेयर मौजूद हैं, और इन ग्रेट प्लेयरों को भी थोड़ी सी अक्ल करना चाहिए, क्योंकि इनकी मेहरबानी से ही हॉकी के हालात जो हैं वो इस तरह के हुए हैं। तो दुनिया ने तो हमारी हॉकी को देखकर हॉकी खेलना सीखी है। हम दुनिया से, जिन्होंने हमसे सीखा, हम उन्हें बुलाकर कोशिश करते हैं कि अब हम उनसे हॉकी सीखना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे पास मौजूद हैं बड़े नामवर खिलाड़ी, उनकी खिदमात हासिल करें ताकि लड़के उनकी बात समझ सकें, अपनी बात उन्हें समझा सकें, अपनी परेशानी उनसे बयान कर सकें और उसका हल जो है वो आसानी से मिल सके। ये अक्सर हम कहते हैं बड़ा प्लेयर का इट डजंट मीन कि वो बड़ा कोच भी होगा। ये अपनी किट उतार के जो प्रॉपर स्किल्ड हो, क्वालिफाइड हो, उसको वो काम देना चाहिए। और जो ताहिर भाई, मेरा ख्याल है ताहिर जमान साहब बड़ा शानदार अंजाम कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में हैपनिंग्स तो होती रहती हैं। पहले तो स्किल डेवलपमेंट कैंप देखा हमने जी, कोई 47 प्लेयर को बुलाया गया। ये एक अलग डिबेट है, किन को बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, क्या आउटकम था। जिसने लगवाया कैंप वो लगा के, इनको आरे लगा के खुद चला गया। सबसे पहली तो डिबेट वाली ये चीज़ है कि माइक हैसन साहब ने ये कोच लगाया, और हमने तो वो काम किए जो दुनिया में कहीं नहीं हुए। कि ऑनलाइन कोचिंग भी देखी कि मिकी आर्थर साहब ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, उन्होंने आना पसंद नहीं किया। वो अपनी लीग, वो जो फ्रेंचाइज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, पाकिस्तान को वैल्यू नहीं दी। अब ये कोच था जी, ये इधर ही रहेगा, यही सब कुछ करेगा, सबको लेके चलेगा। तो इन्होंने सबको लगा के काम पे और डिफरेंट लोकल कोचेस के हाथ में छोड़ के खुद चले गए। तो किस तरह काम लेंगे? खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।